वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे जैसे नई वीडियोस आएँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता जाए। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंसेप्ट ऑफ टीचिंग टेक्निक्स कि क्लासरूम के अंदर कौन सी ऐसी टीचिंग टेक्निक्स हैं जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी टीचिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। सो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि टेक्निक्स होता क्या है। टीचिंग टेक्निक्स आर सच स्टेप्स दैट वी फॉलो व्हेन वी टीच। ड्यूरिंग टीचिंग इन क्लासरूम जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उनको कहते हैं टेक्निक्स या ट्रिक्स, जो टीचर के स्टाइल के अकॉर्डिंगली वेरी करती हैं। ये हमें हेल्प करती हैं ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं विद इन द क्लासरूम उनको हम इजीली जो है वो अकम्प्लिश कर सकें, उन्हें अचीव कर सकें। सम ऑफ द टीचिंग टेक्निक्स आर, हम कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जो आप अपनी क्लासरूम में यूज़ करके अपनी टीचिंग को ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं। विद इन द टाइम आप जो है वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ये एक ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है जो कि टीचर बेस होता है, टीचर सेंटर होता है। इसमें टीचर का रोल एक्टिव होता है। टीचर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो स्टूडेंट्स को जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगा, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं टीचर पे। जो इन्फॉर्मेशन टीचर देगा वही बस उनके पास होगी, उससे ज़्यादा नहीं। ये इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर भी हो सकती है। लेक्चर में वो कोई चीज़ को इंट्रोड्यूस कराएगा, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देगा, एग्जांपल्स भी देगा। और कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो जैसे कोई भी एक प्रॉब्लम दे दी अपने टॉपिक से रिलेटेड और स्टूडेंट्स ने उसको सॉल्व किया। फॉर एग्जांपल जैसे मैथ्स में होता है, हम कोई फॉर्मूला सिखाते हैं फिर प्रॉब्लम्स देते हैं और स्टूडेंट जो है उसको प्रैक्टिस करता है। तो ये ज़्यादा जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है इसमें रोल टीचर का ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स पे होती है। और जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्लानिंग ऑफ द होल टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। और स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसिव रिसेप्टर्स होते हैं। टीचर जो होता है वो सेंडर होता है इंफॉर्मेशन का, और जो स्टूडेंट होता है वो रिसीवर होता है और वो रिसीव करता है, और जो बस जो टीचर ने कहा है मनो अन उसको पढ़ता है। और ज़्यादातर इसमें रोड मेमोराइजेशन होती है, जो टीचर ने कहा वही उसको मेमोराइज किया। इसमें अंडरस्टैंडिंग का इतना कंसेप्ट नहीं होता है। लेकिन इसका जो बेनिफिट है ये होता है कि आप ज़्यादा कम टाइम में जो है वो ज़्यादा कोर्स कवर कर सकते हैं। और इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं 15 to 10 मिनट के बाद उनकी जो कंसंट्रेशन है वो टॉपिक से हटना शुरू हो जाती है, वो बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको भी टीचर जो है वो यूज़ कर सकता है इसलिए कि ज़्यादा अगर कोर्स वगैरह यूज़ करना हो, लेकिन बेहतर है कि इसको भी ज़्यादा थोड़ा इंगेजिंग वे में कोई एक्टिविटी वगैरह इसमें डाले तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा और आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज द इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है, ये जो है ये स्टूडेंट सेंटर होता है, जिसमें स्टूडेंट को कोई मटेरियल, कोई ऑब्जेक्ट या इवेंट वगैरह कुछ भी, कोई वीडियो दिखा दी जाती है, कोई पिक्चर दी जाती है, उस कोई भी इंस्ट्रक्शनल जो मटेरियल होता है वो उनको दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट को कहा जाता है कि यू हैव टू थिंक अबाउट इट, और जो इससे आपने सोचना है, जो इन्फॉर्मेशन इससे रिलेट कर रही है, किस तरह से कर रही है, और उस को एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है और उसके साथ में उसे कोई चीज़ें भी साथ में दी जाती हैं, कोई मटेरियल दिया जाता है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल दिखाया जाता है, जिसके थ्रू जो है वो जो स्टूडेंट है वो चीज़ों को रिलेट करता है और अपना कंक्लूजन बनाता है और ख़ुद कंक्लूजन देता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। ये ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव होता है क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा होती है और स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा अच्छे से लर्न करता है। टीचर का रोल इसमें एज अ जो है वो गाइडर का हो सकता है, फैसिलिटेटर होता है, फैसिलिटेट कर रहा होता है, और इसमें जो है वो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत इफेक्टिव होती है और स्टूडेंट की जो एंगेजमेंट है, जो उनका अटेंशन स्पैन है वो भी इंक्रीज होता है और स्टूडेंट ये सीखता है कि उसने इंडिपेंडेंटली कैसे चीज़ों को लर्न करना है। नेक्स्ट इज डिस्कशन। डिस्कशन में क्या होता है कि आपने कोई भी जो है वो टॉपिक दे दिया स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को टीचर ने कोई टॉपिक दिया, जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप्स में काम करेंगे या पेयर में काम करेंगे, और फिर उन्होंने कुछ टाइम के लिए कोई क्वेश्चन है अगर तो वो सोचा एंड देन दे हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, और फिर उसके बारे में डिस्कशन होगी। कुछ जो है वो कोई अगर टॉपिक है तो उसके पॉजिटिव में जाएंगे, कुछ नेगेटिव में जाएंगे और डिस्कस करेंगे और फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि इस टॉपिक से उन्हें क्या बेनिफिट आया। और लास्ट में जो है वो आप उनसे कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन पेपर लिखो, जो आपने डिस्कस किया आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। इसमें भी जो है स्टूडेंट का रोल ज़्यादा एक्टिव होता है और ज़्यादा मीनिंगफुल वे में आप स्टूडेंट को जो है वो लर्निंग में इंगेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग वो टेक्निक है जिसमें आप ग्रुप्स बना के स्टूडेंट को दूसरों के साथ कोऑपरेट करना सिखाते हैं। एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हमें लोगों के साथ कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। सो ये जो है ये स्टूडेंट को इनकरेज करता है कि आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ शेयरिंग का एक एलिमेंट आता है, एम्पैथी डेवलप होती है, आप दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, दूसरों के साथ आप बात करते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है स्टूडेंट में। और ग्रुप वर्क में जब काम करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी का एक सेंस आता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने काम के लिए, तो मुझे अपना काम करना है। और फिर दूसरों को हेल्प करने का जो एलिमेंट है, जो एम्पैथी डेवलप होती है, वो बहुत हेल्पफुल होती है स्टूडेंट्स के लिए कि वो दूसरों की हेल्प करना सीखते हैं। और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जो उनका शाइनेस होता है वो ख़त्म होता है। और जो टॉपिक है, लार्ज टॉपिक जो है वो इजीली और इंगेजिंग मैनर में वो उसको कवर कर सकते हैं कोलैबोरेट करके। और उन्हें ये भी होता है कि फिर कंपटीशन का एक एलिमेंट भी डेवलप हो जाता है, हाँ जी हमारा ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 जो है उसके साथ हमने उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करना है, इस तरह से। और जो ग्रुप के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है वो भी बहुत हेल्पफुल होती है, आपकी सोशल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है सेल्फ डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन। सेल्फ डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन में जो स्टूडेंट है उसको जो है वो ये कहा जाता है कि यू हैव टू अप्लाई द नॉलेज इनटू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, कि आपने जो सीखा अब आप उसको रियल लाइफ से रिलेट करो एंड अप्लाई करो, और कि आप उसको किस तरह से देखते हो और किस तरह से आपके लिए ये जो है आपको हेल्प करेगा रियल लाइफ प्रॉब्लम में। और फिर जो टीचर है वो मॉनिटर करता है उन चीज़ों को, स्टूडेंट भी देखता है कि मैंने किस तरह से इस चीज़ को अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक अगर सिखाई गई है, उनको कोई प्रॉब्लम दे के कहा जाएगा कि आपकी रियल लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आपको ये इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। स्टूडेंट खुद जो है वो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, ज़्यादा इंगेज होता है, इंटरेस्ट उसका जो है वो बिल्डअप होता है और वो अच्छे से चीज़ों को लर्न कर सकता है और कनेक्शंस बनाने आ जाते हैं उसे। उसके बाद है इंटरैक्टिव प्रोसीजर ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट इंटरैक्टिव प्रोसीजर ऑफ टीचिंग में क्या होता है कि यू हैव टू डू सम क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स। आप क्वेश्चंस करेंगे, वो आपको आंसर करेंगे और उससे आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने कितना अच्छे से जो वो लर्न किया है। और ग्रुप डिस्कशन मेथड इसमें यूज़ हो सकते हैं, और आप जो है वो उनको क्वेश्चन क्विज की फॉर्म में ओरल क्वेश्चन भी हो सकती है, आप उनको रिटन फॉर्म में भी कर सकते हैं। आप कोई एक्टिविटी प्लान करके ग्रुप्स बना के भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स ग्रुप 1 जो है ग्रुप 2 से क्वेश्चन करे, ग्रुप 2 जो है ग्रुप 1 से क्वेश्चन करे। इस तरह से एक डिस्कशन भी क्रिएट हो जाती है और क्वेश्चन आंसरिंग के जो मेथड है उसके थ्रू एक इंटरैक्टिव जो है और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो क्लासरूम में क्रिएट होता है और स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से जो है ना वो इफेक्टिव उनकी लर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट इज लर्निंग कंट्रोल टीचिंग। इसमें आप जो है वो स्टूडेंट को देंगे, वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल उसे कोई जो है, आप लाइब्रेरी मेथड्स कैसे यूज़ कर सकते हैं कि आपने कोई इंस्ट्रक्शन उसे दे दी, एज अ फैसिलिटेटर आपने काम किया टीचर ने, और स्टूडेंट से कहा कि आपने लाइब्रेरी में जाना है एंड यू हैव टू सर्च अबाउट द टॉपिक, और फिर जो है वो उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब गैदर करेगा, इंक्वायरी स्किल्स डेवलप होंगी, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होंगी, क्रिएटिविटी डेवलप होगी कि वो किस तरह से उस चीज़ को सोचता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। एंड देन जो है वो आप असाइनमेंट्स दे सकते हैं। असाइनमेंट्स में भी ये होता है कि जो स्टूडेंट है वो एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, ज़्यादा इफेक्टिवली लर्न करता है। लेबॉर्ट्री मेथड्स में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकता है। जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेगा, अपने जो लर्निंग बाय डूइंग होगी, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली जो है वो लॉन्ग लास्टिंग उसका जो है वो इफेक्ट रहेगा। फिर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस में ये होता है कि आपने कंप्यूटर के थ्रू कोई ऑडियो विजुअल एड्स जैसे यूज़ करके, मल्टीमीडिया को यूज़ करते हुए या फिर कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, अगर कंप्यूटर का सब्जेक्ट है तो आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके जब बताएंगे तो ज़्यादा उनमें लर्निंग जो है वो डेवलप होगी। सो ये थी आज की टेक्निक्स जो हमने टीचिंग टेक्निक्स पढ़ी। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।